दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं इश्का सिंह, जिन्होंने कमेंट किया है कि सर मैं प्रैक्टिकल में एब्सेंट थी और मेरा जो है प्रैक्टिकल में रिपीट करना है, रिपीट आया हुआ है, यानी रिपीट करना है। तो मैंने कंपाउंड फॉर्म भी फिल किया है, बट अब स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम होंगे अब। तो इनका जवाब ये है कि देखो, जो सर्कुलर अभी आया हुआ है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के, जो 6 से लेकर के 6 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक होने हैं, तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गया था, कुछ बच्चे ऐसे थे किसी वजह से प्रैक्टिकल में जो है अटेंडेंस उनका नहीं हो पाया था, ठीक है, प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से उनका प्रैक्टिकल में रिपीट आ गया। जो बच्चे प्रैक्टिकल में यानी नहीं नंबर ही कुछ नहीं आया, तो उनको फिर से रिपीट करना होगा प्रैक्टिकल। इसी के लिए एकदम साफ साफ सीबीएसई ने जो है सर्कुलर भेजा है। अगर कोई परेशानी आपको हो तो आप जाकर सर्कुलर को देख सकते हो cbse.gov.in पर, ठीक है, मेन वेबसाइट पर आपको सर्कुलर मिल जाएगा। तो ऐसे में ये इन्होंने लिखा है कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन गलत है, बट सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, ये सर्कुलर मान नहीं रहे। देखो, सीबीएसई ने साफ तौर पर जो सर्कुलर वो जारी कर दिया और ये कहा है कि जिन भी बच्चों का प्रैक्टिकल जो है एब्सेंट हो गया था, वो बच्चे आराम से दे सकते हैं, चाहे वो क्लास 10 के हों, चाहे वो क्लास 12 के हो। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप जो है जो उसकी रीजनल ऑफिस है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई परेशानी अगर हो, कांटेक्ट करने आप जरूर हमसे बताइए, तो मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा, ठीक है। तो आगे इन्होंने लिखा है कि इसलिए प्रैक्टिकल के लिए डेट एंड टाइम भी नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि फाइल अगेन बनानी पड़ेगी। तो देखो, डेट एंड टाइम के बारे में आप स्कूल से कांटेक्ट कर लो, आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है और स्कूल वालों को करवाना ही करवाना है प्रैक्टिकल आपका। अगर प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा तो आपका प्रैक्टिकल नंबर नहीं ऐड होगा, ठीक है। बाकी क्या लिखा है कि और क्या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो इसका जवाब ये है कि आपको अपने रीजनल ऑफिस जो सीबीएसई की है, आपको उस पर जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए खासतौर से वीडियो जो बच्चे परेशान हैं, प्रैक्टिकल को एग्ज़ाम उनको देना है बट स्कूल वाले करवा नहीं रहे। अब चलते हैं, आपको मैं सीधे आपको उस सर्कुलर पर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए वाले में देखो लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल इन एनी सब्जेक्ट। अगर कोई भी बच्चा है कंपार्टमेंट अगर उसका आया है और किसी भी सब्जेक्ट में उसका रिपीट इन प्रैक्टिकल अगर आया है, तो उसे प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। बी में देखो, अब देखो, मान लो कि आप एब्सेंट थे, ठीक है। अगर आप एब्सेंट थे तो आपने क्या हुआ कि जब एब्सेंट थे आप, तो आपका रिपीट प्रैक्टिकल आया होगा, यानी प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आया होगा, तो आप एग्जाम दे सकते हो प्रैक्टिकल का, ठीक है। बी वाले में देखो, स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ इन एनी सब्जेक्ट्स। और जो भी बच्चा मान लो एक ही सब्जेक्ट, मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो है वो कंपार्टमेंट थ्योरी में भी आया है, प्रैक्टिकल में भी आया है, तो दोनों सब्जेक्ट का एक साथ, यानी एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी दे सकता है और थ्योरी भी दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप जो रीजनल ऑफिस है उससे कांटेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ वो जो कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप आराम से दोस्तों बिल्कुल परेशान ना होइए, आप अपने स्कूल से कांटेक्ट में लगे रहिए। और अब देखो यहाँ पे लिखा होगा फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द एग्जाम सेंटर्स फिक्स्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन इन केस इफ एनी एग्जामिनेशन सेंटर स्कूल द फैसिलिटी ऑफ फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस मे रिक्वेस्ट टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आप रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ना कॉन्टैक्ट कर पाना तो मुझे जरूर से बताना, मैं आपको तरीका बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, जो भी बच्चों का अगर आया है, अगर आपके रिजल्ट पे लिखा है रिपीट इन प्रैक्टिकल या रिपीट इन प्रैक्टिकल का आया है, आपको देना है, तो आप आराम से दे सकते हो, कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल परेशान ना होइए और प्रैक्टिकल का एग्जाम आराम से आप दे सकते हो और अपना नंबर बढ़वा सकते हो। अगर नहीं दोगे प्रैक्टिकल का एग्जाम तो आपका क्या होगा, रिपीट प्रैक्टिकल फिर दोबारा होगा। ये खासतौर से क्लास 12 के लिए भी है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान ना हो। और अब देखो क्लास 12 में भी आपको लेके चल रहा हूँ, अगर आपको परेशानी हो कोई तो एक मिनट। अब देखिए क्लास 12 वाला है कि इन क्लास 12 आ स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास, अगर पास है इन अ सब्जेक्ट सिक्योरिंग 33% मार्क्स कंबाइंग विद आल्सो सेपरेटली, ठीक है। तो आराम से इसको आप पढ़ सकते हो बिल्कुल, और कोई परेशानी तो आप जरूर से बताइएगा। देखिए लिखा इफ एनी स्टूडेंट वाज अनेबल टू इन प्रैक्टिकल इन मेन एग्जामिनेशन हैज बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी एंड मार्क्ड एज रिपीट इन प्रैक्टिकल, सच स्टूडेंट्स शैल हैव टू अपीयर टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ओनली इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। देयर इज नो नीड फॉर सच स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द थ्योरी एग्जामिनेशन एज द प्रीवियस थ्योरी मार्क्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड अकाउंटेड फॉर, ठीक है। अब जो बच्चे सिर्फ प्रैक्टिकल में रिपीट है तो उनको थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है, उनको सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, और जो आपका थ्योरी का
नंबर था वो जुड़ जाएगा। और आगे देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू रिपीट इन थ्योरी एंड बोथ, दोनों का गया है, थ्योरी का प्रैक्टिकल दोनों का गया है, तो शैल हैव टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द थ्योरी एग्जामिनेशन इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, दोनों में आपको दे सकते हो। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो दोस्तों, कोई भी और परेशानी आप जरूर से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।